भीग रहे ना तो वो गंगा जी भगत रहे कि गंगा माता नदी वाली नदी किनारे रहा घर हो रहा उनका भक्ति खूब करे तो गंगा जी साक्षात हो गए ना तो साक्षात हो तो दर्शन वर्शन दे तो पूछा आवे मिले चली जाए आवे मिले चली जाए। एक दिन गंगा जी हंस के बोली तो मांग लिया था तो बोली कि वो बताए कि ऐसा कोनो में आवश्यकता ही नहीं है अपन काम चला था गरीबी स्तर की जिंदगी गरीबी स्तर में अगर संतोष आ जाए तो उनमें सही से सुख खत्म नहीं है और अमीरी में संतोष का आवश्यक सवाल ही नहीं हमें डर हो जाता कि अभी करना ही ये घट जाए है ना तब वो लग गए तो धीरे धीरे कहिए तो कुछ दिन बाद गंगा जी को पूरे करें अधेड़ उम्र होंगे चाहे सुन भक्ति नगर हमसे कुछ नाय बनते हम तुम्हें एक उपाय बताए काहे से कि संसार के छोड़े पर और हमारे तोरे साथ के कोनो लाभ मिले ना तो पहले जमाने में गंगो जी बहुत भक्त लोग होते हैं कि क्या बाढ़ आएगी लोग ना आएगा हाँ हम जेकर पूजा करेंगे राम राम बताऊँ कर जन्म मिल जाए गंगा जी राय जी कहीं पूजा में काल आगे कहीं कुछ न लागे खाली भरोसे रहा और जौन हो सके राम राम कर तो ठीक तो कराई लाग तो बड़ी रुचि भाई कहे कितना करे थे लेकिन हमें तोहरे आगे में दूसरा तो सुझाता ही नहीं था कहने तू कर मदद कर धीरे धीरे करे लागे तो घाय बजाय गंगा जी आगे बताएगा एक दिन गंगा जी कहीं से आज अब तू भगवान से हमार बात हुई है अब तो साधना अच्छी होगी तुम्हें एक गुरु मिली है कैसे कहा ही गंगा जी किनारे हो ही दोनों कर्मठ करे तो कहूँ आए तो जब वो कही आई ही कर्मठ करी ही तो हर जरूरत पड़े तो बुलाई ही अब बुलाए के बाद में जौन सेवा कहीं कहीं कर दिए और जब कुछ दे लगी तो ले गंगा जी सलाह दिए तो जब बहुत दिन करेंगे नहीं मांग 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 तो कहे महाराज तुम हमारे गुरु हो तो अच्छे भाई ऐसे तो कोनो यज्ञ किए हवन भवन हवन में आदमी की जरूरत पड़ गरज लकड़ी ले आवा तो आगे ले आवा हो करा बहुत प्रेम में तो कहन के चल भाई तहूँ अपन दान दक्षिणा ले जो कहीं नहीं हम कुछ ले जा तो बहुत कहन अपन तू हमारे गुरु बन गया हम कहा से तो कहें उनका बताए कहीं जैसे अनाड़ी चेला बनाए के करब का मतलब चेला कोनो सुजान चाहे या जानकार चाहे एकदम अज्ञानी चेला लगे का कर तब रहा जब तुम्हें चेलो ना बना सकते कुछ नहीं चाहेगा तो दूर चला गया तो मन में विचार आए तो उससे सेवा तो कराए नहीं कुछ तो दे चाहे कुछ लिए सुना तो लाए तो कहे चल तो भजन भजन जा रहा थे कहे हाँ राम राम करे वो जो जाना थे वो कर हम कभी ही आए आओ नदी किनारे थे आए तो बताओ एक दिन गंगा जी उनको दर्शन दिए तो राम राम जो अच्छा भजन कर रखो और आप कृपा करें रास्ता बताया जाए जिससे अनुभव कि जान जाए तो उधर जब अनुभव आवे खुलापन सोचे समझे रहे तो उनसे गुरु महाराज जब भेंट कम हो तो पूछे तो गुरु महाराज बताएं कहें लगी रहे ऐसे धीरे धीरे लगी रही थी एक दिन गुरु जी शरीर के छूट अच्छा हम मौत फिक्र कब आ जाए गुरु जी शरीर छूटिए तो गंगा जी को ही किनारे जाके चिल्लाए लग अरे गंगा जी अब तू कहिए तू देवी हो हमार संगी रहो कारो हमें तुम मझधार बोल दो नहीं कहती क्यों नहीं कहती क्यों लोग आओ बाव लगी गंगा जी सुनाओ
तो लोग कहीं गंगा जी की कहे अंड संड सुनावत है। अरे कहीं ये तो फंसाए न मैं नहीं गए हम फंसे। तो अब लोग समझे कि पगला जी गंगा जी पानी की धारा उसे क्या बतिया था। तो धीरे धीरे गंगा जी जब वो पब्लिक हट गई गंगा जी साक्षात बनी। कहीं बताता है चिल्लाते कहाँ यह हमसे आपन जान छुड़ा के हमें लगा दे गुरु के चक्कर में। वो आज गुरु अचानक मर गए। अब हम न तो यहर के भय न वहर के भय कहीं जी चिंता कर। अब जहाँ गुरु रहा रहे वहीं चली जो कहा गुरु जी कुटी पे गए गुरु जी कुटी पे कहा जब कही थी कि हम अपने गुरु जी की इनके गुरु जी का अकेला चेला है उसे चेला रहना तो गद्दी ते हुई महंत चली गए। तब जब गुरु जी रहे तब 16 तक चर्चा वर्चा इनका चेला के भगत के भगत रहे लेकिन चेला न मिलत रहा है। अब गद्दी अच्छी रही आना तो तमाम लाल पियर पहन के हमारे तो रहे तो भगत कहें तो कबो देखा ना तो कहिए चेला रहे गिलास पानी तुमके ना पिया है। ती पहुंची कहे सब ढोंगे न चलिए हम रहे उनका चेला और गद्दी के वारिसदार हम है। काहे तो जब और सब मनाई रहे तो बहुत टुकुर टुकुर ताका तो सोचे कत उसमें कुल मिल के मारे हमें हमने यह भय न और भय सोचे कि गंगा माँ गंगा तो कहे गंगा माई और फंसाए खाए हम मतलब थोड़े गधा गुरु मरा रहा वहीं तक बात चला ठीक रहा। अब कहा तो गुरु गद्दी पे बैठे मैंने महान तो बड़ी चिंता में रात भर रहे आश्रम में जरूर लेकिन डर बस रहे कनु आगे मारे न पीटे न। अब वो कहा लेकिन अब पंचायत कुल भक्तन से जुटी जब उनका सुराठी हुए सुराठे हो थे ना तदगुन जब सुराठी हो गए तो पंचायत 17वें दिन पर तो यह भी गद्दी की वारिसदारी के दी जाए जो डुप्लीकेट है रहन वो रहन यह रहे। अब गंगा जी सपने बताते हटे जिन डटी रहे तो ये अपने गुरु का अकेले चेला रहे वो और जो चेला बनाए ना रहे भगत बनाए रहे चेला नहीं बनाए रहे। ठीक अब सब ओकरे बाद पूछन भैया तू तो कभो नहीं आए आओ गुरु के रहते न गुरु की सेवा की हो न पानी की हो तो कैसे तू चेला हो। कहाँ गंगा जी किनारे रहे गंगा जी ये बात गवाह है उनसे पूछे वो कि कहे पर ये हमें चेला बनाए रहे और उनका शिष्य है ये हमारे गुरु है। अब वही ये कहाँ कौन सवाल पूछोगे तो गंगा किनारे जब आओ कहीं बताओ कल तो बताओ फलाने मास में ये यज्ञ किए रहे वही हवन करत रहे इसमें हम चेला बनी रहे आज 5-7 साल हो गए। तो बताओ लोग कहाँ आए वहाँ ये दिक्कत रहे यज्ञ तो किए रहे इतना तो पकड़ में आओ उन्होंने से पूछा और तो यज्ञ योग्य रहे चेला तो गह रहे तो उन्होंने कहा कमन यज्ञ सब ही होत रहा गंगा जी किनारे का भरा लेकिन भक्त जानत रहनी बात तो भक्त वही बात मानिए मतलब जौन कहा था सही कहा था। हाँ ठीक कहीं चल भाई कहीं गद्दी बैठ अब लिया चदर जैसे चदरी उड़ाई जाता ना चदरी ले आए चदरी सबके सामने उड़ाई गए फिर महांती दी जाता तो महांती में चदरी उड़ाई जाता और कुछ संस्कार होते वो संस्कार अनुस्कार के है कहीं रहो अगर लगी रहा गुरु रहबे बन माल पानी थातित रहबे की भगत ना कुछ रहा इतना जुड़ा रहे कुछ न कुछ इनकम तो होते रहे कुल भक्त आवे कुछ कुछ चढ़ोतरी दर्शन पूजा है एक दिन ये अपने रूम में ठंडी के महीना रहा बड़बड़ात रहा है आए कहा गंगा से करी ऐसी तैसी ले आएगा और बुरा फंसा दिए हम महान हो गए दिन भर कबाहत वो आए तिनका हिसाब तो उगए तो उनका दुआ तो उनका प्रसाद केहू के रहना केहू को जाना महंती ना जिम्मेदारी आश्रम को यार चाहे हम ही कबाहत में रहिए जौने राम राम की बताएं न वो बताएं गुरु बताएं वो राम राम से ताजे तक भेटेगी भाई। अब ऐसे करत रहे तो कौनो भगत आए वही केवाड़े के बारे तो माता जी निकल चढ़ती उड़ती लेके आ रहा माता की पूजा तो हो गई रहे वो बाहर सुना वही कान लगाए सुनत रही माता जी को जैसे बड़ा बड़ा बड़बड़ा जौन राम खातिर आए वो राम से मिलवे न बहन गुरु के मिलाए गुरु मर गए उसके बाद फिर ये भी चला जिम्मेदारी लेके झेले तो यही करे आखिरकार जब निकले तो माता जी दंड प्रणाम चूंकि महंत रहने वहीं से सब सम्मान करे तो गए भक्तन की अपने मीटिंग में जब गाँव गए तो बताए कहा गुरु माता महंत भले हैं लेकिन इनके आश्रम से कनो प्रेम बान आए सब चर्चा भाई है माता जी को
कहा हमें एक पैसा के प्रेम ना आएगा क्योंकि हम गंगा जी कहे बैठे जो मानती कर अपने गुरु गद्दी के कहा जब तो उसे गुरु गद्दी की प्रेम ही ना तो छोड़ दिया कहा ना छोड़ ना सके कहे कल हम चेला है दूसरा चेला तो गुरु को रहा ना है मजबूरी तो ही बने कनो दूसर गुरु भाई हो तो गद्दा ही दे भाई तू समारा वो हम तो जात है आखिरकार लोग बोले कि देखा माता जी अब तो तुम्हें गुरु के गद्दी के निर्वहन तुम्हें करे पड़े तब तो ज्ञान बताओ ये करे वो करे तो अपन धाता ताई कुछ बताओ भाई धीरे धीरे तो एक दिन गंगा जी एक चेला शिष्य उठा गया भगत रूप बने के गठरे उठरे खुद आए ये गद्दी बैठे रह चुके महंत रही ना ऊंचे आसन बैठे तो जमीन से 1 फीट ऊपर ही बैठे रहा था ना महंत कैसे नीचे ना बैठ सका ऊंचे आसन बैठे तकदा पर तो क्यों आए चेला वो भगत बताए महाराज एक आए बा और दर्शन करे बुलावा रही गंगा जी आए माता जी अपने शरण में ले ले तो वो सोची चले कुल मर्द ही मर्द देवे रहे मान लो जैसे आना जाना भगत ज्यादा मर्द रहे नीचे वो आवत रहे नहीं पक्का है तो साधु बन के पक्का रहा भी कब पक्का तो कहे ऐसा करे कि हमारे कौन चेला ना है ना सोचे थे कि हम चेले बने वो दिमाग में आए कि हमारे तो चेला हो जाए अपने गुरु का अकेल और हमारे एक ही रहे तो दूसरे घरे द्वारे तोरे क्यों कहा क्यों हमारे आगे पीछे ना आएगा तो कौन सहारा ना कहा सेवा कर पैर रख राहे लगे गंगा जी कुछ दिन सेवा करें खाना पीना बनाओ कपड़ा लत्ता धो सब करें तो कहा गुरु माता कुछ उपदेश करे कहा उपदेश का करी जवन हमें फंसाए वही उपदेश सुन गंगा जी बताए कहीं कौन उपदेश करी कहा हम जन्म से गंगा जी के पुजारी रहे आवत जाते गंगा किनारे घर रहे लगा गंगा जी साक्षात हो गए साक्षात हो गए विलप जुलप हो गए तो वो हरामजादी फंसा दिए कि तुम्हें फलाने दिन गुरु मिली या वही किनारे रहे गुरु मिली गुरु पास जाए अब तो गुरु हो जाए तो रास्ता बताए अब गुरु 6-7 साल ओकरे साथ रहे मरी अब वो ऊपर एक अकेल शिष्य हम रहे थे गद्दी वारिसदारी पाए पेपर रहा थे कहा माता जी गुरु महाराज कुछ बता ने कहा वह जौन गंगा बता रहे राम राम करे वह तो ये बताए वह गुरु बताए वह राम राम करे लेकिन वह राम राम से मार कुछ न 19 न 20 जीव गुत्यो आखिरकार रही तो गंगा जी लगी रोए जब मतलब रात में सोए तो गंगा जी कारण के पहले ना औरत रोत रहे गाँव वाले तो कारण के रोए कारण के नहीं रोते में कुल विपद हम आए जो फंस गए हमारे गुरु की जिंदगी खराब तो हमारे जिंदगी खराब कारण के कुछ जोर जोर को गुनगुनाए रोए अगल बगल वाले सुना कि रोवत की बात महंत त्या के लेडी वो चेला लेडी थी सुने क्यों कहे कि तुहार ये औरत रोवत गावत क्यों कि उससे पूछे करे कि रोवत तो पता कि कहा हाँ पता करे गुरु माता यही के लिए एक दिन वो जाएगी टपासे तो यही रही रोवत अरे मेरे गुरु माता फंस गए हम फंस गए हम फंस गए मार का हो हम राम राम कर राम राम उपदेश हो कह रहे ना कहूँ राम राम कर तो वो कहे हे राम अब तो हमें यहाँ से दलदल से निकाल लेता है हे राम दलदल से निकाल लेता के गंगा जी हे राम दलदल से निकाल लेता हे राम दलदल से निकाल लेता अब ऊपर से आवाज जैसे वो सुनने में आवे कि अब तू गुरु पकड़ ले जब गुरु छोड़े तब तू जा सके तो तू अब जा नहीं सकते गुरु फांदे में आई गया वो सुना कि गुरु को फांदे में आई गए तो इससे पूछे बार बार करे तो इसे काहे करे थे तो कहा सुना अब गुरु माता तू तो फंसी ना हो हम सोचते हम ही निकल जाए यहाँ फांदे से कहे राम राम पे करे तो कहे वो राम से कहा था कि राम तू ही बचाए लेता तू ही निकाल लेता सबरी बचाए इनके बचाए उनके बचाए हम निकाल रहे संजोगी गति एक दिन भगवान राम उनके गुरु माता के लगे पूछा तो देखें जेकर धनुष बाण लिए सब तो तुरंत दंड प्रणाम की नरे महाराज कहा वो बतावा वो माता जौन बा कहा था कि गुरु माता के अंडर से निकाल लगे फादे से निकाल उक यहाँ बहु उसे मिलाओ जल्दी करे अरे कहे हमार चेली है भगवान हमार चेलियों को चिल्लाए दे हमारे क्यों चेला ना देखी तो है बा अब ओके तू मुक्त कर दिए वो चली जाए तो हमारे बाद के देखे हमार खाते जवन मगर गिरस्ती
भगवान कहे नहीं नहीं, हम वही पुकार पे आए, तू चल के हमें मिलावा। अरे कहा ओके, वहाँ कुटिया में कह दिए मुड़े चिल्लात रही, रात रोज रोवत रही, ऐसे जगह कह दिए कि वहाँ चिल्लाए के सुनाए वाला कहीं का कहीं आश्रम के को नाटक किए, कहीं चलो दिखाओ। अब वो जब इनके खियाए पियाए ले तो लग जाए, वो खाना वाना रख ले, रोए तो रोए के बाद जब स्थिर आए तो खाना शुरू करे। अब रोए चुकी रही तो भगवान के लिए आएगी उखाद रहे वहां से, खटखटाए दीवार, तब तक निकली कह दे कह दी खा तो भाई करे कौन टाइम में खाए के कहे गुरु माता हुए रोएगा कार्यक्रम, तो गंगा जी रहे बेन भगवान होता कहा ठीक। अब हम तुम्हारे साथ हो गए भगवान, अब भगवान की गोड़ पकड़ के लग के करे साथ का कर जाते है, वो कही एक साथ हुआ असली हम आई न महंत, वो तो हमार चेला हुए कहे नहीं नहीं हम उकरे भक्ति से प्रसन्न, वो तो हमें रोज रोज बुलावत रहे कि हे राम हमें बचाए लेता है, हे राम हमें बचाए लेता है। अब तू तो गरियावत हो, गुरुओं फंसाए, गंगो फंसाए, ये फंसाए, तोहरे साथ हम कैसे रहा, तू न गुरु गुरु गरियाओ गंगा तुझे गरियाओ, और ओकरे बाद तू कही रहा है हमें, तू तो कहा था हमें राम बचाए ले, हमें राम में विपद से बचाए ले। तभी कैसे हमसे भय बड़ी हो, तब लगी रोए फपक के, जब रोए लाग तो वो जो चेली रही वो अपने असली रूप में गंगा जी के कहा अरे गंगा माता हम बड़ा अवसर तो कहा, तो कहा क्या अच्छे भगवान से विनती की, भगवान के दर्शन हो गए। अब तो ये काम कर कि वो जवन चेली तोड़ रही ने, चेली के रूप में यानी गंगा जी ने, वही रूप में मान के चलो गुरु, अब उनके गुरु मान के उनके आज्ञा के पालन ऐसे करते चली चल, भगवान सामने है, दे दर्शन तो पाई गए, लेकिन सदा सदा के लिए तो अब आवागमन से मुक्त तब हो जब एक बार साधना का पूरा नियम करेंगे। भगवान के कबक क्यों पहले दर्शन हो जाता है, लेकिन दर्शन भय के बाद पूरी प्रक्रिया करे पड़े, जैसे महाराज जी हमारे इनके पहले दर्शन करा, ये कथा सुने हैं कि नहीं? हाँ हाँ, 22 साल के रहे जब नया लड़का रहा तभी दर्शन करा, लेकिन उसके बाद इनके 17-18 साल या 20 साल साधना पूरा करे पड़ा परमहंस के अंडर में, ये पूरी साधना पूरी की तब जाए आवागमन से मुक्त भय, तो वैसे वो धीरे धीरे लगी। अब ओकर से क्लांति मिटिए, वो जान गए कि गंगा जी ने हमार भला करे हुए आए रहे, और ओकरे बाद चेला के रूप में शिष्या के रूप में रहे, कहा ये गुरु के रूप में मान लीजिए गुरु रहे तब तो गुरु के लगे भेजे रहे, तो गुरु कौनो स्तर को हो सके था या ना दे के भले के लिए सोचे रहा कहा कि मतलब अभी तो लोग अर्थ लगाए लिया कि भगवान के प्रति मतलब वो करुण पुकार हो, करुण पुकार का मतलब जैसे कि विरह बैराग देखिए कहा था ना। अब वो यह हिसाब से गंगा जी रो कारण कह के कि हम फंस गए, हमारे गुरु फंस गए, हमें निकाल राम, हमें निकाल राम, हमें निकाल राम, तो विरह बैरागे थे ना, तो भगवान के प्रति विरह भी जरूरी है। और हो जाते धीरे धीरे आदमी लगा 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 लगा, एक दिन विरह भगवान की कृपा से जब अवसर आवा तो भगवान ने ऐसे कृपा कर दी थी कि आदमी विरह आया जाता, जैसे सुतीक्षण विरह आए, सबरिम विरह आए, पावे वाले हर आदमी में विरह तो रहबे करता है। बोले राम राम की जय।